आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आरआरबी पैरामेडिकल से संबंधित चर्चा की जाएगी। आरआरबी द्वारा पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। कितना पद है, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या एज लिमिट होना चाहिए और किस तिथि तक आवेदन कर पाएंगे, सभी पॉइंट पर हम एक एक करके बात करेंगे। नंबर 1 पर सभी एस्पिरेंट समझ ले, इस लेक्चर के माध्यम से हम आरआरबी पैरामेडिकल से संबंधित चर्चा करेंगे। आरआरबी द्वारा पैरामेडिकल से संबंधित वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। ठीक है, किस प्रकार से एस्पिरेंट उसमें आवेदन करेंगे, कितना फीस स्ट्रक्चर है, सभी पॉइंट पर हम एक एक करके बात करेंगे। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे और सभी पॉइंट को अध्ययन करके आप सभी इसमें अपियर होंगे। ठीक है, आरआरबी द्वारा इसकी नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितना है, आरआरबी द्वारा पैरामेडिकल की वैकेंसी को रिलीज की गई। ठीक है, उसमें टोटल पदों की संख्या 1376 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 1376 पदों पर भर्ती की जा रही है आरआरबी द्वारा पैरामेडिकल ट्रेड में। तो इसमें क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी। ठीक है, टोटल कितना पदों पर, 2 प्रकार का फंडा है, कितना पदों पर भर्ती होगी और किस किस प्रकार का पदों में भर्ती होगी। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 1376 है। ठीक है, टाइप ऑफ पोस्ट यदि पूछेंगे एस्पिरेंट, टोटल 20 प्रकार का पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो एस्पिरेंट को क्वालिफिकेशन के रूप में क्या आवश्यकता होगी, यहाँ पर देखें एस्पिरेंट मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक होगी, तभी आपको मान्यता दी जाएगी। जिस किसी भी आप पोस्ट में अप्लाई करेंगे उससे संबंधित आपके पास एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार का मेंशन की गई है। नंबर 1 पर मेडिकल डिग्री, मेडिकल से संबंधित जो भी डिग्री है, जिस प्रकार का पद है, टोटल 20 प्रकार का पद है, उनमें से किस पद में आप आवेदन करेंगे उससे संबंधित आपका डिग्री होना चाहिए। अथवा यदि उसमें डिप्लोमा किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें, या फिर सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, उस ट्रेड में आपका एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक होगी क्वालिफिकेशन के रूप में, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे और आवेदन प्रक्रिया को कर पाएंगे। लास्ट में जब डीबी होगी उस टाइम पे आप सभी को डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता होगी, इसलिए जिसके पास सर्टिफिकेट है वैसे ही कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, बाकी अदर कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं करेंगे। जो पैरामेडिकल से संबंधित कैंडिडेट्स हैं वैसे कैंडिडेट्स ही इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ पोस्ट, टोटल 20 प्रकार का पद है इसमें। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप सभी को पीडीएफ फाइल में अवेलेबल करा दी जाएगी। आप सभी इस पीडीएफ फाइल के जरिए टोटल 20 प्रकार के पदों को देख पाएंगे। ठीक है, किस किस पद में भर्ती है। तो लेक्चर में सबसे पहले आप सही प्रक्रिया को समझ लें, किस प्रकार से क्या करना है एस्पिरेंट को। ठीक है, उसके बाद अध्ययन कर लेना है। एज लिमिट एज 1। ठीक है, एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, तो 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 को कितना एज होना चाहिए। ठीक है, ये कट ऑफ डेट है 1/1/2025। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, नीचे मेंशन की गई है। मिनिमम एज 18 से लेकर 21 साल तक रखी गई है। ठीक है, यदि कैंडिडेट्स का न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे। उसी में किसी पद में 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है, किसी पद में 20 साल है। ठीक है, तो 18 से 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है। इसके आधार पर मिनिमम एज क्राइटेरिया को रखी गई है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया को। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है उस पर आएंगे अब। 33 साल से लेकर 43 साल तक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर पाएंगे आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यदि उम्मीदवार का उम्र सीमा 43 वर्ष हो गई है तो उसके लिए भी पद है, जिस पद से आप संबंधित आप सभी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उस पद में यदि आवेदन करेंगे कैंडिडेट्स तो 43 साल तक अपना आवेदन को दे पाएंगे। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा 33 से लेकर 43 साल तक है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है और एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2025। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई कब से होगा। ठीक है, अप्लाई डेट आयोग के माध्यम से जारी की गई है। 17 अगस्त 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। सभी एस्पिरेंट जैसे ये लिंक को एक्टिव की जाएगी 17 अगस्त को, उसी दौरान आप सभी अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही लिंक एक्टिव होती है आप सभी आवेदन को सबमिट करेंगे। लास्ट डेट क्या है,
यहाँ पर देख लें 16 सितंबर 2024, ठीक है, उससे पहले सभी को अपना आवेदन प्रक्रिया संपन्न करने की आवश्यकता होगी। 17 अगस्त 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक सभी एस्पिरेंट अपना आवेदन दे सकेंगे आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो डेट भी जान गए एस्पिरेंट, किस तिथि तक आप सभी का आवेदन लिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितना लिया जाएगा एस्पिरेंट से, ठीक है। तो यूआर जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 500 रुपया फीस लिया जाएगा, ठीक है। आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी से संबंधित जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे उन सभी के लिए 500 रुपया फीस रखा गया है। लेकिन इसमें रिफंड होती है, रिफंड का फंडा को भी हम समझाएंगे सभी एस्पिरेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट, इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी आवेदन करने के टाइम पर। और ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के फीमेल वर्ग जो महिला कैंडिडेट होंगे उन सभी को 250 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी फीस के रूप में, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी को डालेंगे सभी को इसी प्रकार से फीस पे करने की आवश्यकता होगी। जो फीमेल वर्ग होंगे उनको 250 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, रिफंड की क्या फंडा है। आरआरबी द्वारा ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया लिया जाएगा, उसमें रिफंड भी होगी। टियर 1 जो स्टेज 1 परीक्षा आयोग के माध्यम से कंडक्ट होगी, उस परीक्षा में यदि एस्पिरेंट अपियर होंगे, एग्जामिनेशन में बैठेंगे, एग्जामिनेशन को देंगे, तो उसके बाद एस्पिरेंट का, ठीक है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट का 250 रुपया रिफंड कर दी जाएगी। ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग के लिए 250 रुपया रिफंड की जाएगी, ठीक है। एससी, एसटी, पीएच इन सभी कैंडिडेट के लिए अंतिम रूप से देखेंगे तो 0 रुपया फीस लिया जा रहा है। और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग के लिए भी 0 रुपया फीस लिया जा रहा है। इससे पहले आप सभी को आवेदन करने के दौरान 250 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी फीमेल वर्ग, एसटी, एससी और पीएच कैंडिडेट को। लेकिन टियर 1 में स्टेज 1 जो परीक्षा होगी उसमें यदि अपियर हो जाएंगे कैंडिडेट्स तो उसके बाद आप सभी को पूरा पैसा रिफंड कर दी जाएगी, 0 फी, ठीक है। इस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर है और रिफंड का फंडा भी आप समझ गए। ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फीस कटौती की जाएगी और 400 रुपया रिफंड की जाएगी। इस प्रकार से आप सभी का वैकेंसी को अनाउंस की गई है आरआरबी द्वारा। पैरामेडिकल से संबंधित ये वैकेंसी है। टोटल पदों की संख्या 1376 है। इस पद में आप सभी जरूर आवेदन करें और 20 प्रकार का पद है, ठीक है। जिस ट्रेड से संबंधित आपका सर्टिफिकेट है आपके पास, उसी ट्रेड में आप सभी अपना आवेदन को करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट आप सभी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लें, यहाँ पर यदि दिख रही है कैंडिडेट को, ठीक है, पोस्ट वाइज एज लिमिट है, ठीक है। किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट होना चाहिए वो मेंशन की गई है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पोस्ट वाइज के लिए है, ठीक है। 33 से 43 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, लेकिन किस पद के लिए है वो भी देखना आवश्यक है। सभी पद के लिए 43 साल नहीं है, ठीक है। और मिनिमम उम्र सीमा जो है 18 से लेकर 21 वर्ष, इसमें भी सभी पद के लिए 18 न्यूनतम उम्र सीमा नहीं है। किसी में 21 है, किसी में 20 साल है और किसी में 18 साल भी है, ठीक है। पोस्ट के आधार पर एज लिमिट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये अंतिम वाला पॉइंट है, जॉन वाइज वैकेंसी का डिटेल्स अभी तक आयोग के माध्यम से जारी नहीं की गई है। यदि जॉन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप सही प्राप्त करना चाहते हैं, किस जॉन में किस पद के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना पद है, उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर का सभी एस्पिरेंट वेट करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान समय पर आयोग के माध्यम से जॉन वाइज वैकेंसी को रिलीज नहीं की गई है। रेलवे में जॉन होती है, ठीक है, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, ठीक है। जॉन वाइज जब वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी आयोग के माध्यम से, तब आप सभी को जॉन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी जान गए आरआरबी द्वारा पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी को जारी की गई, ठीक है।
16 अगस्त 2024 से आवेदन स्टार्ट हो रही है। सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन करेंगे। यदि कोई डाउट है इस लेक्चर को देखकर तो एस्पिरेंट लेक्चर में कमेंट करेंगे। आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर क्रिएट करके आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।